अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ एक बहुत क्यूट सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके, जिसमें मैं और परीज़े आपको बहुत बहुत क्यूट सी कुछ बातें बताएंगे। और आई होप पिछले व्लॉग की तरह ये वाला व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो बस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे प्रेस कर दे और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, परिदे से याद रखें। तो बस आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हम उस पर आएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या टॉपिक है, कैसा है ये वो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे सारे व्लॉग इसी से रिलेटेड होने वाले हैं, जितने भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होंगे। तो आई होप जो मदर्स बनने वाली हैं, जो बन चुकी हैं, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे मेरे व्लॉग्स, आई होप। तो बस जिसको भी मेरे व्लॉग समझ आएँ वो लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो मुझसे बातें सीखना चाहें, वो चाहें कि मैं उन्हें कुछ बताऊं, समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट्स करें और मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेके हाजिर हो जाऊंगी। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को बोलना जल्दी कैसे सिखाएं। वी कैन से दैट टीच योर चाइल्ड टू टॉक अर्ली। तो आज मैं आप लोगों को इस बारे में गाइड करूंगी। बहुत सारे इसके की पॉइंट्स हैं जो हम आज समझेंगे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को, आपकी बहन और परीज़े के साथ मिलके मैं आप लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं कि हमारे बच्चे बोलने में देर हो जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। मैं बहुत सी अम्मियों को आजकल देख रही हूँ। मैं गई थी अभी कुछ टाइम पहले एक जगह, एक इवेंट में, वहाँ मैंने देखा बहुत सारे बच्चे थे जो माशाल्लाह परीज़े वाली एज के थे, परीज़े छोटे थे, परीज़े से बड़े थे, जो नहीं बोल पा रहे थे ना, जिनकी मम्मा थोड़ा सा उनको लेके पॉसेसिव थी, परेशान भी थी। तो बस मैं आप लोगों को ये समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से बोलना चाहिए और बच्चों को किस तरीके से हमें समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि हम उनको ऐसा क्या करें कि वो जल्दी बोलें, कैसे बात करना सीखें। तो इसके डिफरेंट की पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और मुझे सुनेंगे, एंड तक मुझे सुनिएगा। तो आप लोगों के लिए और हमारे प्यारे आने वाले सब बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी ये व्लॉग, ये वीडियो भी। तो बस पॉइंट ये है कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को बोलना सिखाएं। तो पहला की पॉइंट जो है वो ये है कि हम लोगों को पहले अपने अंदर की जो सुस्ती होती है ना, वो ख़त्म करनी होती है कि आप लोगों को एक्टिव होना चाहिए। मम्मा को, बाबा को, परीज़े आई एम टॉकिंग, व्हाई आर यू डांसिंग? परीज़े, व्हाई आर यू डांसिंग? It's not time for the dance. We are not making the functional video. We are making the vlog, informative vlog. Stop it, baby. तो बस मैंने इनको थोड़ा सा अब खेल में लगाया है तो ये, क्योंकि ये बहुत एंजॉय के मूड में थी। तो बस हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला की पॉइंट मैं कहाँ थी, वो ये था कि हम लोगों को पहले अपने अंदर की सुस्ती ख़त्म करनी है। कि जो मदर्स होती हैं, फादर्स होते हैं, वो लोग बड़ा खामोश रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, आपस में भी नहीं कम्युनिकेट कर रहे होते, और एक फ़ोन चला रहा है तो एक किचन में के काम में मसरूफ़ हैं, एक अपने बाहर जा रहे हैं फादर जो हैं, और मम्मा अपने घर में मौजूद काम में मसरूफ़ हैं। तो वो बड़ा मसरूफियात में होती हैं, तो वो बच्चों के लिए बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो छोटे बेबीज़ होना, मतलब 2 months 3 months, मैंने तो परीज़े पे यकीन करें, जब परीज़े 15 डेज़ की थी तो मैंने जब से ही शुरू कर दी थी इस पर मेहनत करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी बोलने लगी थी, जल्दी समझने लगी थी चीज़ों को, बहुत जल्दी ही। मतलब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब जो मैं पोएम्स पढ़ती थी ना, वो उसका रिस्पॉन्स भी देती थी उसी तरीके से जैसे मैं चाह रही होती थी। तो बस जब बेबीज़ आपके 1 month के हों तो आप लोग बिल्कुल शुरू हो जाएं उन लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना। जैसे मैं मदर्स को कहना चाहूँगी कि जब बच्चे लेटे हुए हैं, आप उनसे बात करें, उनका पेट वगैरह भरा हुआ है, मूड सही है, खाना खा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बेबी के साथ कम्युनिकेट करना है। और वो कैसे करना है कि अगर आप उन्हें कुछ फॉर सपोज कुछ खिला रही हैं, स्पून से खिला रही हैं, 1 month के बेबी तो शायद फीडर पर होते हैं, अगर आप उनको दूध दे रही हैं, फीडर पिला रही हैं,
तो फीडर पिलाते पिलाते आप उनको क्या कहना है, उनसे बिल्कुल एक वर्ड करके बात करनी है। पहला वर्ड आपको कहना है आप, ऐसे करके आपको उनसे बात करनी है। फिर दूसरा मतलब यही वर्ड आप कंटिन्यू करते रहें और वो बच्चे आपको देखते रहें। आप उनसे ना ऐसे चुटकी बजा रही हैं, क्लैप कर रही हैं, तो सिर्फ आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, आपको सिखाना है पहला वर्ड बाबा। फरीजा ने भी पहला वर्ड अपना बाबा ही कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उसको बाबा बोलना ही सिखाया। फरीजे से बाबा, बाबा कम सुन बाबा। तो आप शुरू हो जाए उनसे कहना कि बाबा बाबा। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर रही हैं ना, उनके डायपर चेंज कर रही हैं, उनको ट्राउज़र पहना रही हैं, शर्ट पहना रही हैं, बेबी गर्ल्स हैं क्लिप्स लगा रही हैं, बेबी बॉय हैं तो आप उनको टी शर्ट शर्ट्स पहना रही हैं, शूज़ पहना रही हैं, वट एवर। तो आप उनसे सिर्फ ये बोलते रहें बाबा बाबा, वेयर आर यू बाबा। और बाबा को आपको प्रोमिनेंट करना है। किस तरीके से, वेयर आर यू बाबा, वेयर इज़ योर बाबा, बाबा। आप इस तरीके से आपको बार बार बोलना है। आप जब इस तरीके से बोलती रहेंगी ना, तो यकीन करें उसको, पहले तो वो बच्चा ठहरे बोल नहीं पा रहा होगा, पर उसको वो कैचिंग लगेगा वर्ड कि ये समथिंग इज़ डिफरेंट, ये ऐसा वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको, क्योंकि बच्चों को पहचान तो होगी नहीं, उसको सिर्फ ये होगा कि ये वर्ड कुछ टाइम में उसके यूज़फुल मतलब माइंड में आता रहेगा, तो वो इस तरीके से उस वर्ड से जुड़ जाएगा। तो फिर जब भी आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगी, जब भी उस वर्ड को बोलेंगी, वो फ़ौरन उस बात पे देखिएगा, फ़ौरन रिस्पॉन्स देंगे। बाबा सुन बाबा, वेयर आर यू बाबा। इसमें एक मंथ लग सकता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, टाइम टेकन है बट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको इसी तरीके से बाबा, मामा, दादा, इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, ये बार आपको बोलने हैं एनी हाउ। अब मैं क्या करती थी, जैसे परीजे को वॉशरूम लेके जा रही हूँ, नहला रही हूँ, अब मैं उसको वॉश करवा रही हूँ ना, तो मैं मुस्तकिल यही प्रोनाउंस, वेयर इज़ योर बाबा, वेयर इज़ योर बाबा, वेयर आर योर बाबा, कॉल योर बाबा। तो मैं मुस्तकिल मेरा ये होता था, मैं इस तरीके से उसको करती रहती थी। कुछ टाइम ये करती थी, फिर थोड़ी सी देर बाद आई एम योर मामा, आई एम योर मामा। तो मैं वक्फे से ना इसी तरीके से लगी रहती थी। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेरा यही होता था। जो 3, 4, 5 वर्ड्स है ना, उसी को रिपीटेड मैं इस तरीके से करती थी। इसके अलावा मेरा ये होता था कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं परीजे को वो वाले कार्टून दिखाती थी जिसमें वही वर्ड्स आ रहे हों जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो मैं घर में सिखा रही हूँ। मैं उसके माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती थी कि मैं उससे फालतू या कोई ऐसी कम्युनिकेट करूँ जो उसको समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा हो। तो इस तरीके से मैं उसको वो कार्टून दिखाती थी, वो देखती थी। उस कार्टून में वो यकीन करें इतना खुश होती थी। जैसे मिस रैचल हैं, मोस्ट फेवरेट हैं वो, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है और मैं हर व्लॉग में उसका जिक्र भी करती हूँ। मैं वही वीडियो लगाती थी और उसमें वही बाबा, दादा, नाना, क्लैप, ये वो, यही सब वो सिखाती होती थी। तो जब मैं अपना खुद का टाइम नहीं दे पाती थी ना, जब मैं थोड़ा मसरूफ़ होती थी, उसको टीवी के सामने लिटाया और वही वर्ड जो परीजे को बोलने चाहिए मैं वही वर्ड्स बोलती थी। फिर यकीन करें मैं कमरे से बाहर भी जाती थी तो मैं मतलब मेरे जो घर वाले हैं, ससुराल वाले, दादी वाले, नानी वाले, मैं सबको यही कहती थी कि सब इसी तरीके से बात करें, सब इसी तरीके से प्रोनाउंस करें वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो सब इसी तरीके से उस परीजे से बात करते थे। दरअसल होता ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 2 मंथ 3 मंथ, हम तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं क्या ही सीखेंगे, हम बस एक खिलौना ले आए, वो टी पो खिलौना बजा दिया तो वो खुश हो रहा है बच्चा, हाँ रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, विच इज़ गुड, उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके माइंड के लिए वो भी ज़रूरी है, वो भी ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी बोले, जल्दी सीखे बच्चा, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। वो आपसे बात नहीं कर पा रहा पर वो सुन रहा है, ठीक है, बेबी आपकी बात सुन रहा है, तो आपको उससे कम्युनिकेट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा की पॉइंट ये है कि अगर हम आपस में भी बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं इसके फादर से भी बात करती थी, तो अगर मैं चाह रही होती थी कि परीजे इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैं उस कॉन्वर्जेशन को परीजे के मुताबिक बना दिया करती थी। जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी तो मैं यही कहती थी कि बाबा इधर आ जाएं, बाबा
नहीं जाएं, बाबा आप ऑफिस जा रहे हैं, बाबा। इस तरीके से एक एक वर्ड जो मैं चाह रही थी ना पहले ये सीखे, वो सीखे। और अल्हम्दुलिल्लाह परीज़े बहुत छोटी थी, शी वॉज ओनली 6 months। उसने यकीन करें वर्ड्स प्रोनाउंस करना शुरू कर दिए थे। और मैं इसमें कोई अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सही करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, ये सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरे पास वीडियोस भी हैं जो मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो इस तरीके से परीज़े ने अपने वर्ड्स को बोलना शुरू किया। वक्तन कुछ टाइम गुजरता गया और परीज़े इस तरीके से कैचिंग चीज़ें सीखती गई। फिर मैंने फोकस किया 6 महीने के बाद परीज़े की पोएम्स पे। तो ये मेरा दूसरा की पॉइंट है, ये आप भी नोट कर लीजिए। पोएम्स वो टिपिकल पोएम्स नहीं जो हम लोग सुनते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, हम्टी डम्टी, ये वाली नहीं थी। वो थोड़ी डिफरेंट होती थी, जो मैं कार्टून्स से, यकीन करें मैंने भी खैर कार्टून्स वगैरह से ही सीखी थी। और वो बड़ी कैचिंग होती थी, पता है, उससे बच्चा सीखता था। और बहुत सारी चीज़ें होती थी जैसे एंड द क्लैपिंग एंड द क्लैपिंग एंड द क्लैपिंग 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 नाउ वी स्टॉप। तो उससे क्या होता था, एक ठहराव है ना, उस पोएम में ठहराव है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी मिस रैचल की वीडियो है जिसमें साइड में दादा लिखा हुआ है, वो इस टाइप की वीडियो है, आप वो प्ले करें। उसमें बहुत अच्छा पोएम है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आप देखें। वो ये परीज़े को मैं वो दिखा, पहले मैंने खुद सीखी, वो ज़ाहिर है क्योंकि बच्ची को तो नहीं इतनी जल्दी हो सकता था, तो मैंने खुद सीखी, मैंने उस चीज़ से सीखा, मैंने वो पोएम्स देखी, वो सब कुछ मैंने देखा। और फिर मैंने स्टार्ट किया परीज़े से कम्युनिकेट करना। मैं मुस्तकिल वही गाती रहती थी, पढ़ती रहती थी, ये करती रहती थी, वो करती रहती थी। पहले तो जब भी मैं उसको डायपर चेंज करती थी, मेरा ये होता था कि वेयर इज़ योर बाबा, कॉल योर बाबा, कॉल बाबा, कॉल योर बाबा। मुस्तकिल मेरा यही होता था कि वो इस तरीके से मुझसे बात करे, कम्युनिकेट करे। तो वो यकीन करें रिस्पॉन्स दे रही होती थी। फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती गई तो फिर मैंने उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड किया और उसको मैंने पोएम्स में कन्वर्ट किया। मैं मुस्तकिल उससे पोएम्स गाती थी। मेरा कभी ये नहीं होता था कि मैं कभी उस पर शाउट करूँ, कभी उसकी चीज़ों पर गलत रिएक्शंस दूँ। तो मैं इसी तरीके से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझती थी। और फिर मैंने उसको, मैं बिल्कुल नहीं डांटती थी कि वो बोल नहीं रही या इस तरीके का, मतलब मैं उसको बिल्कुल भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं देती थी। बहुत से बच्चों को आप जब नहलाने लेके जाओ, बहुत बच्चे रोते हैं। मैं यकीन करें जब वो रोती थी, जाहिर है हर बच्चा रोता है, तो जब ये नहाने में रोती थी तो मैं उस चीज़ को पोएम्स में कन्वर्ट करती थी। जैसे नहला रही हूँ तो पोएम्स पढ़ रही हूँ, सुला रही हूँ तो पोएम्स पढ़ रही हूँ, मैं इसको खिला रही हूँ तो पोएम्स पढ़ रही हूँ, मैं इसके साथ खेल रही हूँ तो पोएम्स पढ़ रही हूँ। मैं मुस्तकिल, मेरा ये होता था कि मैं इस तरीके से इससे कम्युनिकेट करती रहती थी और वो इस चीज़ में बड़ी खुश रहती थी। अब फिर कुछ टाइम बाद उसको उस चीज़ की आदत हो गई थी, तो वो खुद से कहती थी मम्मा वो वाली, मम्मा वैसे, मतलब इस तरीके से मुझसे बात करती थी। और आज भी इसका यही है और मैं इसके साथ ऐसे ही रहती हूँ। तो खैर वो बात की है। मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी कि अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनको पोएम्स बार बार, वो छोटे हो ना, छोटे से बेबीज़ भी हों, उनको बार बार पोएम इस तरीके से सिखाएं। लेकिन सबसे पहले उनको छोटे छोटे वर्ड्स बताएं कि किस तरीके से बाबा, मामा, दादा, नाना, इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड जब उनके सामने हम बार बार रिपीट करते रहेंगे ना, रिपीट, तो वो बड़ा इस चीज़ से सीखते हैं। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली हो, समझ में आया हो। तो बस आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा, जो बेबीज़ बॉर्न होने वाले हैं माशाल्लाह, जो इस दुनिया में आ चुके हैं। वेयर आर यू गोइंग? तो बस मेरा यही होता था। तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली हो, ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो बस इतना ही कहूँगी, अपने बच्चों से बिल्कुल कम्युनिकेट करें, अच्छा बोलें, अच्छा सिखाएं उनको। उनके आगे तू करके, तुम्हारा करके बिल्कुल बात ना करें। हमेशा जब भी बात करें आप करके बात करें। हमेशा जब भी कम्युनिकेट करें, हमेशा उनसे कम्युनिकेशन के लिए आप करके कम्युनिकेट करें कि नहीं आप कहाँ जा रही हैं, आप क्या कर रही हैं, वेयर आर यू गोइंग। इस तरीके से उनसे बात करें, उनसे माहौल भी वही दें, गैदरिंग भी वही दें। मतलब बच्चे खेले भी उन्हीं बच्चों के साथ जो इस तरीके से बात करें। मतलब माहौल ही ऐसा दे दें ना अपना, बिल्कुल के उस तरीके से ही बच्चे आप लोगों के साथ रहें जैसा आप उनको रखना चाहें। तो बस मैं आप लोगों को बिल्कुल इस बात की गाइडेंस दूंगी कि अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी, प्यारी से प्यारी तरबियत करें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उनको जैसा सिखाओ, जैसा समझाओ, जैसा बताओ, वो वैसा ही सीखते हैं। और ये हमारे हाथ में होता है कि हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए।
और उनको अच्छा बोलना सिखाएं, उनके सामने अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। एक ये सबसे तीसरा मैं कहूँगी, ये तुम्हारा थर्ड की पॉइंट है कि इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। अच्छी अच्छी बातें करें, आप करके बात करें, बिल्कुल भी आपस में भी कम्युनिकेट ऐसा ना करें। मतलब अगर आपके सामने आपका बेबी है और आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो इंसान आपसे छोटा है, तो अगर आप उसे तू करके बात कर रहे हैं, तुम करके बात कर रहे हैं, तो बच्चा सुन रहा है और बहुत जल्दी सीख भी रहा है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने आगे पीछे जितने भी लोगों से अपने बेबी के सामने बात करें तो हमेशा आप करके बात करें, हमेशा उनसे आप करके बात करें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और बच्चे के लिए भी, और बच्चा हमेशा अच्छा ही सीखें। तो बस सबसे पहला ट्यूशन कह लें या स्कूल कह लें, सबसे पहला जो बच्चों का स्कूल होता है ना, वो हमारे घर से ही शुरू होता है। तो यकीन करें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें और अच्छी बातें करें बच्चों के सामने। और मुस्तकिल जब बेबी 2 मंथ्स 3 मंथ्स का हो जाए, मैं फिर कहूँगी कम्युनिकेट करना शुरू कर दें उस बेबी से, ताकि वो जल्दी बोलेगा, जल्दी आप लोगों से सीखेगा। तो बस अगर आप लोगों को आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इतने क्यूट बेबीज को अपनी दुआओं में याद रखें, है ना परीजे? है परीजे? इस बेबी को अपनी दुआओं में याद रखें। परीजे से याद रखें। नहीं बोलेंगी? प्लीज कहते याद रखें। याद रखें। अच्छा बाय कर दें। फ्लाइंग गिफ्ट टू एवरीवन। ये बाय।